गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे से छात्रों, नन्हे से छात्रों, माय हार्ट बीट। बेटा मैं आज आपके लिए जो पार्ट बी ग्रामर जो पोर्शन होता है उसका राइटिंग जो होता है उसका तीसरा क्वेश्चन, कौन सा बेटा तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आर्टिकल, उसका आपको क्या करना है बेटा, आज आर्टिकल कराने वाला हूँ। और मैं इसमें आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं आर्टिकलों को मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते पैसे जो क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है और आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें दिया बेटा राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है। क्लियर बेटा, क्या लिखना है? एक आर्टिकल लिखना है ऑन द इम्पोर्टेंस या महत्व पर, इम्पोर्टेंस महत्व ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरी। तो आपको इतनी बड़ी रामायण याद नहीं करनी है। आर्टिकल के बाद में ऑन शब्द होगा, ऑन के बाद में जो आपको टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक को आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो उसने बोला कि स्कूल लाइब्रेरी होती है उसके महत्व पर क्या लिखना, आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 8 to 100 वर्ड्स। कितने बेटा? 80 से 100 वर्ड के बीच में, शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है, ठीक है ना। अब लेकिन बता दूं मैं, जो एग्जाम में दिया जाता है वो 60 से लेकर के 80 के बीच में दिया जाता है, लेकिन हम 20 वर्ड इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ताकि आप थोड़ा सा बार बार लिखोगे, उससे याद करोगे थोड़ा सा तो भूल भी जाओगे, तो फिर भी आपके 80 के वर्ड के आसपास में रह जाएंगे। 20 भी भूल जाओगे तो 80 के वर्ड के आसपास में रह जाएंगे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस, आधार पर, बेसिस मतलब आधार पर, ऑफ द हिंट्स, जो हिंट दी गई है, गिवन दी गई है, बिलोवन नीचे, जो नीचे हिंट दी गई हैं उन हिंट के आधार पर आपको क्या करना बेटा, क्या करना बेटा, हम समझ आ रहा है, आपको आर्टिकल लिखना है। तो हिंट कौन सी बेटा बता दूं मैं आपको। हिंट इस प्रकार से, जैसे इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स, ये हिंट है बेटा। इनकी हेडिंग के आधार पे करना, ठीक है। ये जो जरूरी नहीं है कि आपको हेडिंग ही बनानी है, ये इनका जो सेंस उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और देखो आगे चलते देखते स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। देखो इस तरह से इसमें दिया बेटा बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, या भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें, ठीक है। यूजफुल फॉर स्टडी, और स्टडी का, पढ़ाई का जो अध्ययन का मतलब क्या महत्व है, ठीक है। और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। क्लियर बेटा। तो आपको मैं बता दूं कि आपको इन टॉपिक के आधार पर क्या करना बेटा, आपको ऐसे अर्थात आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले आंसर की बढ़ते हैं इसके, ठीक है ना। आंसर को कैसे, देखो यहाँ से करते हैं स्टार्ट हम। उसमें पहले हेडिंग बनानी है आपको, क्या करना बेटा, हेडिंग बनाना। जिस टॉपिक से पूछा जाए उस टॉपिक की आपको हेडिंग बनाना। जैसे मैं ये लिखा हुआ ना, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरी। और ध्यान रखना बेटा, पंक्चुएशन में बताता चलता हूँ कि प्रत्येक टाइटल, जो टाइटल इंपॉर्टेंस है, तो एक टाइटल ये हो गया तो इस टाइटल का पहला अक्षर कैसे लिखोगे, कैपिटल लिखोगे। स्कूल में ये हो जाए तो ऐसे स्कूल से बनोगे, स्कूल में क्या बनाओगे, ऐसे स्मॉल लेटर, बहुत सारे कैपिटल लेटर बनाओगे, और लाइब्रेरी में एल बनाओ। क्लियर बेटा। तो ऐसे हमने हेडिंग लिख दी। हेडिंग लिखने के बाद अब आंसर डालेंगे, ठीक है। आंसर डाल के अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अपन लोग को ध्यान रखना, एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक से आप थोड़ा सा भटकना नहीं है। और फिर अगर आपको कोई बात ना हाई स्कूल में, तो बड़े ध्यान से इस बात को याद रखना बेटा। और पंक्चुएशन की गलती मत किया करो, राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया करो कि राइटिंग से ही कॉपी से चेक की जाती है, ठीक है ना। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन, मतलब ये होता है कि उसके बारे में हम रेफरेंस दें कि वो है क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले हम लेके चलते हैं आंसर की ओर। तो अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस, यानी एक लाइब्रेरी वो स्थान होता है वेयर, जहाँ वी फाइंड, जहाँ हमें मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। यहाँ कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी एक वो स्थान है जहाँ हमें भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलती, फाइंड मतलब मिलना, भिन्न भिन्न प्रकार की हम क्या मिलती है, पुस्तकें मिलती भी समझ लो। अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस, लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है, होता है वेयर, जहाँ वी मतलब हमें फाइंड मिलती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, हमें जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। लाइक जैसे फेरी टेल्स, जो परियों की कहानियों की बहुत सी पुस्तक होती है, परियों कहानी की, तो परियों की कहानी की पुस्तकें। नोवेल्स यानी उपन्यास, ध्यान रखिए कि वर्ड बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उपन्यास, पोइम्स यानी कविताएं। मैगजीन है पत्रिकाएं, मैगजीन में क्या होता है, पत्रिकाएं। न्यूज पेपर्स यानी क्या होता है बेटा, समाचार पत्र होता है, जो अखबार बोलते हैं, ठीक है, समाचार पत्र एक्सेट्रा आदि। यानी हर तरह की जो पुस्तक होती है, तुमने देखा होगा कि उसमें जब पढ़ते हैं बेटा उसमें, तो न्यूज पेपर से संबंधित बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। एज एज मतलब के रूप में, स्टूडेंट से छात्र होने के रूप में, अर्थात छात्र के होने के नाते, ठीक है। एज मतलब होता है यहाँ पे
छात्र होने के नाते वी लर्न, हम सीखते हैं, अ लॉट, या बहुत कुछ सीखते हैं। अ लॉट मतलब बहुत कुछ। तो वी लर्न, हम सीखते हैं, लर्न सीखना, वी लर्न अ लॉट, ठीक है। अब हम बहुत कुछ सीखते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी, हम किससे सीखते हैं बेटा, बहुत पुस्तक मतलब लाइब्रेरी से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। इसमें दिया वी टेक, हम ले जाते हैं, होम से घर, हम घर ले जाते हैं, द बुक्स, उन पुस्तकों को ले जाते हैं, उन पुस्तकों को, दैट जो वी नीड, जिनकी हमें जरूरत होती है, समझ बेटा। वी, सुन लो, वी टेक होम, हम घर ले जाते हैं, द बुक्स, उन पुस्तकों को, दैट जो वी नीड, जिनकी हमें जरूरत होती है, ठीक है बेटा। अब थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं प्यारे बच्चों इस तरह से, और चलते हैं आगे इस तरह से लेकर के, ठीक है ना। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब चलते बेटा, एंड और आफ्टर रीडिंग देम, और उन पुस्तकों पढ़ते, आफ्टर के बाद रीडिंग में पढ़ना, तो आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, क्या हो गई बेटा, प्रीपोजिशन हो गई। और प्रीपोजिशन के बाद जब क्रिया आती है यानी वर्ब आती है, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते, जीरन फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद, रीड देम मतलब उन पुस्तकों पढ़ने के बाद, वील रिटर्न, हम लौटाल देते हैं, वापस कर देते हैं, देम यानी उन्हें, हम उन पुस्तकों को वापस कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब समझ यहाँ से देखो, माई स्कूल लाइब्रेरी, मेरे स्कूल लाइब्रेरी में, हैज अ लवली कलेक्शन, क्या है, एक सुंदर संग्रह है। कलेक्शन को संग्रह, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी हो जाती है, कुछ इकट्ठी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, संग्रह बोलते हैं। तो मेरे स्कूल लाइब्रेरी में एक बहुत सुंदर सुंदर क्या है, कलेक्शन है, अर्थात बोल सकते हैं संग्रह है। और संग्रह किसका है, ऑफ राइटिंग, किसका बेटा, समझ आया ना, राइटिंग का मतलब लेखन का, ठीक है ना। और स्पेन मतलब फैले हुए, फैलना, तो फैले लेखन का एक सुंदर क्या है, कलेक्शन है, अर्थात बोल सकते संग्रह है। द जेनर्स ऑफ क्राइम फिक्शन, कहने का मतलब यह है कि अब जो जेनर्स मतलब होता है शैलियाँ, ठीक है। तो उसमें बोला है कि अपराधे को, मैंने एक वर्ड की मीनिंग हिंदी में लिख दी है, क्यों लिख दिया, जिससे बच्चे भूल ना जाए, ठीक है। थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाता है कभी कभी, बिना पढ़ा हुआ होता है तो बड़े समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो उसमें बोला बेटा, फिर सुन लो, माई स्कूल लाइब्रेरी हैज अ लवली कलेक्शन, मेरे स्कूल लाइब्रेरी में एक सुंदर संग्रह है, ऑफ राइटिंग स्पेलिंग, या फैले लेखन का, या जो लेखन है उसके फैले लेखन का क्या है बेटा, एक सुंदर कलेक्शन है। द जेनरस, शैलियों का, ऑफ मतलब काटी शैलियों का, क्राइम फिक्शन या अपराध कथा की शैलियों का फैला हुआ क्या है, फैला हुआ क्या बेटा, राइटिंग से, राइटिंग है अर्थात तो बोल सकते हैं हम लेखन है। कौन, पोइट्री, पोइट्रियों का, पोइट्री की शैलियों का लेखन है। एंड नोवेल्स, और उपन्यासों की शैलियों का क्या है, लेखन है, ठीक है बेटा। क्योंकि लेखन की मीन हम एक ही वो शैली की मीन एक ही लाएंगे, जो अलग अलग है वो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। क्राइम, ध्यान रखना ऐसा भी नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा। तो क्राइम फिक्शन अपराध, ठीक है, पोइट्री यानी कविताएं, एंड और नोवेल्स उपन्यास की शैलियों का फैला हुआ एक सुंदर कलेक्शन है, अर्थात क्या है बेटा, एक संग्रह है, ठीक है। आई लव माई स्कूल लाइब्रेरी, आई लव में प्यार करता हूँ माई स्कूल लाइब्रेरी, किससे बेटा, अपने जो स्कूल की लाइब्रेरी है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूँ। आगे चलते बेटा, इसको करके बताते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसमें दिया बेटा कि आई कैन लर्न अबाउट, आई कैन लर्न मैं सीख सकता हूँ, अबाउट के बारे में, मैं सीख सकता हूँ के बारे में, सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैं बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को, बहुत सी सुंदर चीज़ों को सीख सकता हूँ। यानी आई कैन लर्न अबाउट सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, मैं बहुत सी अच्छी या अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में सीख सकता हूँ, फ्रॉम बुक्स, किससे, पुस्तकों से, या मैं पुस्तकों से बहुत सी अच्छी चीज़ों को सीख सकता हूँ। एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, ध्यान रखना बेटा, नहीं समझ दोबारा बता रहा हूँ, आई कैन लर्न मैं सीख सकता हूँ, अबाउट के बारे में, सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी मैं बहुत सी सुंदर चीज़ों के बारे में सीख सकता हूँ, फ्रॉम बुक्स, पुस्तकों से, ठीक है। अगला दिया बेटा, एवरी वीक, हर सप्ताह, आगे चलते बेटा स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा आगे, हर सप्ताह इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह बेटा, आई ईगरली मतलब उत्सुकता, ठीक है ना,
क्या होता है? उत्सुकता, बेसब्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेसब्री। क्या बोल सकते हैं? बेसब्री। ठीक है ना, बेसब्री लिख जाओ ना, बेसब्री। सॉरी हमने गलत लिख दिया, बेसब्री आप लिख लेना, ठीक है ना, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी ना, तो हम लिख देना, ठीक है, बेसब्री, इस तरह से। अरे बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो रहा, आप लिख लेना, ठीक है, तो हिंदी में भी है बेटा। तो आई ईगरली वेट, ध्यान रखना बेटा, आई ईगरली वेट, मुझे क्या रहता है? बहुत इंतजार रहता है, यानी कि बहुत उत्सुकता इंतजार रहता है, ठीक है ना, ठीक है। या तो मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ फॉर लाइब्रेरी क्लास, या जो लाइब्रेरी क्लास जब आती है तो उस लाइब्रेरी क्लास का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, टू गेन, हासिल करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? हासिल करने के लिए अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, ये एक नई समझ, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, यानी कि मुझे दुनिया की नई समझ, दुनिया की नई समझ हासिल करने के लिए लाइब्रेरी क्लास से क्या रहती है? बड़ा इंतजार रहता है, अतः बोल सकते हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। एंड और इंक्रीज, और बढ़ाने का इंतजार रहता है, माई नॉलेज, अपने ज्ञान को, एंड स्किल, अपने कौशल को, अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाने का और दुनिया की समझ को मतलब हासिल करने का लाइब्रेरी क्लास के लिए मुझे क्या रहता है बेटा? बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।